नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश का, जो कि कल मॉर्निंग की शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसी की आंसर की है। जो ऑथेंटिक डाटा है उसी के साथ हम 100% जो एक्यूरेट आंसर की है वो तैयार की है। देखो, वीडियो तो मैंने कल डाल दी थी, लेकिन उसमें जो क्लियरिटी है वो ठीक से नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से डाल रहा हूं। तो आप अपना जो आंसर की है उसको चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, कितनी कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। तो चलिए प्यारे साथियों, इसको हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहां पर है पहला क्वेश्चन, और इसमें अगर बात की जाए तो क्या आंसर आएगा, गणगौर का जो त्योहार है वो किस माह में बनाया जाता है। तो मेरे भाई, इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा मार्च अप्रैल, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा जो राज्य है वो स्थित रहेगा। तो देखो, दक्षिण की तो आप सभी को पता ही है कि जी हरियाणा के दक्षिण में रहेगा हमारा राजस्थान, ठीक है, जबकि पूर्व में है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे बात करते हैं, तीसरा, हरियाणा के किस जिले में जो चिंकारा और प्रजनन केंद्र है ये स्थित रहेगा। तो देखो, चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये आप सभी को पता है कि जी ये भिवानी जिले में रहेगा, लेकिन म्यूर और चिंकारा प्रजनन के बारे में पूछ ले तो वो झाबुआ रेवाड़ी में स्थित रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको मिलान करना था, ठीक है। और मिलान की अगर बात करें तो आप अपना चेक कर लेना, मैं मिलान कर देता हूं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है और इनके पास महत्वपूर्ण विभाग है, वो है वित्त मंत्रालय, यानी कि ए का क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला, और दुष्यंत चौटाला के पास कौन सा है, उत्पाद शुल्क एवं काराधन, यानी कि बी का आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अनिल विज के पास कौन सा विभाग है, ये स्वास्थ्य और आयुष मंत्री रहेंगे, सी का आपके पास 3 आ जाएगा। और कमलेश ढांडा, डी का क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है जी। तो आप सॉरी, सी का है ये 1 आएगा, 1 मेरे भाई, ठीक है। तो ए का 3 और सी का आपने 1 देखना है। तो यहां पर ऑप्शन की बात करें तो ए का 3 और जो आपका सी है, ठीक है, इसका 1। तो भाई यहां पर सी का ए का 3, शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। और इसकी अगर बात की जाए तो ये आपके पास ए का 3 यानी कि वित्त मंत्री, ये जो ए ऑप्शन है ना ये आपका सही रहेगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है ये सही रहेगा, भाई साहब ने गलत लगा रखा है, ठीक है जी। ए का 3 आएगा, बी और सी का जो है ये 2, ठीक है। हाँ, ये ए सही रहेगा, किसका, तो ये आप देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति की बात करें तो हमारे यानी कि एसपीएससी, ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां होती है राज्य में वो सारी की सारी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसका राज्यपाल आ जाएगा। उसके बाद आगे आता है अश्वों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। तो देखो जी, अश्व जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये आपका हिसार में रहेगा। कहां पे रहेगा, हिसार में रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान के बारे में और ब्यूरो के बारे में पूछे तो वो आपका करनाल में स्थित रहेगा, ठीक है। तो ये हिसार ध्यान रखेंगे। उसके बाद विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क, सबसे बड़ा हर्बल पार्क, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो विश्व का सबसे बृहत्तम हर्बल पार्क है ये आपका भाई चौपुर होगा, ठीक है। चौपुर होगा कहां पे, यमुनानगर में। तो इसका आंसर आ जाएगा चौपुर, यमुनानगर। उसके बाद आगे चलते हैं, हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन हुए हैं। तो उसका नाम होगा शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले सूफी संत है, ये हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास आएगा, हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है। यह बड़ा आसान सा है, और यह आएगा क्या, स्वास्थ्य विभाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023। तो भाई ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, हरियाणा सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी 6,000 रुपए की, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद चले आगे, हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी में क्या स्थापित किया जाएगा। तो भाई ये हमारा वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास, 11वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महाभारत में नुकुल दिग्विजय शीर्षक से किस शहर का वर्णन किया है। तो देखो फटाफट से इनको आप आंसर टिक कर लेंगे, ये आ जाएगा नुकुल दिग्विजय में, रोहतक आ जाएगा इसका, रोहतक। उसके बाद आगे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई 1956, 13वें का ए आंसर बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। मोहनजोदड़ो के बाद सभ्यता का दूसरा बड़ा
पूरा स्थल है, ये कौन सा है? तो ये पूरा स्थल हो जाएगा राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी। दुर्घटनाओं से संबंधित सजा, मोटर वाहन, ये अधिनियम किस खंड में है? ये धारा नंबर 187 आ जाएगा, 187 नंबर खंड में आ जाएगा ये, ठीक है, 15वें का 187। उसके बाद किसी वाहन को पंजीकृत करते समय आरटीओ कार्यालय में जो वैध होने वाले दस्तावेज बताइए, वैवाहिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट नहीं होगा, इसका सी आंसर सही होगा, सीएमवी नियमों के फॉर्म 20 एंड 22A। उसके बाद चलेंगे आगे, और आगे हम बात करते हैं एलएमवी की फुल फॉर्म, ये तो सभी को पता होगी ना, लाइट मोटर व्हीकल जो है ये एलएमवी की फुल फॉर्म हो जाएगी। आज तो बिल्कुल सही दिख रहा होगा मेरे भाई, ये आपकी क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे लाइट मोटर व्हीकल, एलएमवी की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद सड़क सुरक्षा में शामिल है, तो भाई सड़क सुरक्षा में सारी चीजें शामिल होंगी और इसका उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। देखो ये 100% ये समझ लेना, हुबहू जो एचएससी की आंसर की है सेम ऐसी मिलने वाली है। पदाधिकारियों को संवर्धा खालिस्तान क्रॉसिंग का प्रयोग कर सड़क पार करना चाहिए, तो ये जेब्रा हो जाएगा, ठीक है, 19वें का जेब्रा आएगा। उसके बाद उपयुक्त आयु वर्ग में भर्ती के बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए उन्हें सहपाठियों के स्तर पर लाने का प्रावधान है, तो यहां पर अगर बात करें तो 20वें का आ जाएगा उपयुक्त सभी, और उपचारात्मक शिक्षण, विशेष प्रशिक्षण और मल्टीग्रेड शिक्षण का, तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं एनईपी 2020 में पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं जो शिक्षा है इसके लिए उम्र क्या है? तो इसके लिए जो उम्र होगी वो 3 से 6 वर्ष होगी। उसके बाद एक स्कूल प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावकों का कम से कम कितना प्रतिशत शामिल होगा? तो ये बिल्कुल राइट है, 75% यहां पे इसका राइट आंसर आएगा। कक्षा 3 के लिए शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं? तो भाई शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस होते हैं, ये ध्यान रखना आपको कक्षा 3 के लिए। उसके बाद खालिस्तान के अनुसार शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को व्यवहार क्षमता में बदलना। ये कथन किसका है? तो भाई ये किसने दिया था? एनएल गेज का कथन रहेगा। तो एनएल गेज के अनुसार शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति का व्यवहार को बदलना है। 24वें का बी आंसर सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुशंसाओं के अनुसार प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया जा सकता है, इसका आंसर सी सही होगा। मुख्य जो शैक्षणिक लक्ष्यों के साथ पूरक रूप से, ठीक है, तो 25वें का सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चले 26वां क्या कहता है कि रचनात्मक आकलन का एक उदाहरण है। तो ये जो रचनात्मक आकलन है ये किसका उदाहरण होगा? तो ध्यान रखेंगे एक विषय पर एक छात्र की अगुवाई में प्रस्तुति, तो इसका सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 27वां 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को बदला जाना है, ये एक नए पाठ्यक्रम की संरचना है। 5+3+3 मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे शिक्षण शब्द किस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है? तो शिक्षण शब्द भाई पढ़ाने के लिए 28वें का बी हो जाएगा। पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे 45 होते हैं। 39वें का सी ध्यान रखेंगे। बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में कौन सी धारा? तो वो होगी आपका बी आंसर, धारा नंबर 9 हो जाएगी। उसके बाद आगे शिक्षण उन लोगों का पेशा है जो विशेष रूप से निर्देश देते हैं। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो एक हानिकारक एवं असमर्थता के मध्य क्या अंतर है? तो हानिकारक एक स्थायी अवस्था है, जबकि असमर्थता एक स्थायी अवस्था, इसका सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के कौन से 3 आयाम है जिन्हें स्कूलों को संबोधित करना चाहिए? तो भाई इसकी अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 33वें का बी आंसर सही होगा। शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक, ठीक है, शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक उपचारात्मक हस्तक्षेप का उदाहरण होगा? तो भाई साहब इसकी अगर बात की जाए तो इसका आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, और इसका आंसर है व्यक्ति या समूह चिकित्सा को पेश करना, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते आगे, और आगे हमारे पास वायु का सबसे विपुल घटक कौन सा होगा? वायु का सबसे विपुल घटक ऑक्सीजन नहीं होगा मेरे भाई, ये होगा आपका नाइट्रोजन सबसे विपुल घटक। 78% नाइट्रोजन मिलती है, 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है।
उसके बाद वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें मानव और दूसरे, ये तो सभी को पता है सर, वो तो क्षोभ मंडल होगी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकते हैं? तो भाई भौगोलिक यानी कि इसका ए भी सही है, आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये भी सही, ये नहीं होगा। तो यानी कि 1 2 3 37वें का 1 2 3 इज राइट आंसर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलेंगे 38वां, पेरिस जलवायु समझौता। तो पेरिस जलवायु समझौते की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आना चाहिए। बाकी मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूं। हाँ बिल्कुल सही है भाई, पेरिस वायु जल समझौता है, ये आएगा आपका 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आगे बात आती है, किस महानगर में सबसे पहले अपशिष्ट हटाने की प्रणाली की स्थापना की थी? वो होगा एथेंस, पेरिस नहीं होगा। उसके बाद आगे बात आती है 40, सुदूर अतीत जो जलवायु है इसके लिए भाई जानने के लिए वैज्ञानिकरण सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं? जलवायु कैसी है? तो अतीत की जलवायु, सुदूर अतीत की जानने के लिए क्या करते हैं? प्राकृतिक रिकॉर्ड जैसे पेड़ के छल्ले और बर्फ का केंद्र, बी ऑप्शन सही होगा इसका। उसके बाद विश्व का 70% से अधिक मीठा जल, तो भाई ये मीठा जल कहां पे मिलता है? ग्लेशियर और पर्वतों पर। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, वह तापमान क्षेत्र जिसमें अधिकांश जीव अपनी जैविक गतिविधियां करते हैं, ये जैव काइनेटिक न आके जैविक तापमान आएगा। इसका आंसर क्या होगा? जैविक तापमान इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे हमारे पास आता है भाई गतिविधियां जैविक तापमान। ठीक है, 43वां मूल चट्टान से संबंधित है, मूल चट्टान से। ठीक है भाई, तो इधर कर लेते हैं इसको। और ये आगे हमारा मूल चट्टान, मिट्टी का विकास क्या कहलाता है? तो इसको पेडोजेनिसिस कहा जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 44 में गैर नवीनीकरण, भाई गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों की हानि क्या है? हानि है कि भाई ये जो सोर्सेज है ये हमारे पास मतलब कि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। उसके बाद किस देश को हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है? बिल्कुल सही, फिनलैंड को हजारों जिलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा था? तो भाई ये कहा था सूरदास ने, ध्यान रखेंगे 46 का सूरदास आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे ये मिलान करना था, ये बड़ा आसान था मिलान करना। राव तुलाराम हिरवाल क्षेत्र से होंगे, विशारत अली खरखोदा दोक का मिलान कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा भाई। ए का फर्स्ट क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सदरुद्दीन मेवात से, अहमद अली फरुखनगर से, तो ये होगा इसका 3 आंसर है, ये सही होगा। उसके बाद 48, ये भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन हरियाणा का, मैंने क्लास में करवाया भी था। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है। अमन सहरावत, अमन सहरावत को कौन सा पदक मिला है? तो ये स्वर्ण पदक इसको दिया गया है, जीता इसने। और स्वस्थ हरियाणा स्वस्थ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो मेरे भाई 2 अक्टूबर 2014 को तो हमारा स्वस्थ भारत अभियान शुरू हुआ था। और इसी वर्ष हरियाणा के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2014 को स्वस्थ हरियाणा की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो भाई ये अपने पास थे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके टीजीटी इंग्लिश में पूछे गए थे। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश का पेपर है, उसके जो कॉमन पार्ट है वो थे 50 क्वेश्चन। सब्जेक्ट जो पार्ट है वो मैंने करा दिया था, यानी कि जो सब्जेक्टिव वो शायद सभी के सेम ही क्वेश्चन होंगे उसके पेपर सेट के। ठीक है, तो जो आपका जो सब्जेक्टिव है ना वो मैंने करा दिया था, उसमें जो क्लियरिटी है ना वो थोड़ी ठीक से नहीं आ रही थी। अगर आप देख सकते हो दूसरी वीडियो है, उसमें पूरा पेपर सोल्व करवा दिया था, लेकिन क्लियरिटी ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। तो आप अपना चेक कर लेना, जैसे आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी वो सेम ये के ये हैं आपके 100% एक्यूरेट जो आंसर है वो हमने देने का काम किया है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ आपके कितने नंबर है वो सही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि एक अच्छी सी जो कट ऑफ है उसको हम तैयार कर सके। और बहुत जल्दी ही हम कट ऑफ की वीडियो है वो भी लेके आएंगे, क्योंकि आज तक जो हमने कट ऑफ को एनालाइज किया है वो 100% एक्यूरेट जो कट है वो रही है। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।